जो प्रॉब्लम है वो है हमारा संसदीय लोकतंत्र। और उस संसदीय लोकतंत्र हम चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र बढ़ा के जन लोकतंत्र की स्थापना की जाए। ये जन लोकतंत्र यात्रा जिसमें हमने आपका स्वागत किया है। अब ये संसदीय लोकतंत्र क्या है और जन लोकतंत्र क्या है? हमारी लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई है संसदीय लोकतंत्र बनाम जन लोकतंत्र। अब संसदीय लोकतंत्र से तो आप सब वाकिफ हैं, चुनाव होते हैं, ये होते हैं, पार्टी को जो है मेजोरिटी मिलती है और जाके मुझे दावा करती है हम ये बनाएंगे, अगर कम रह गए तो दूसरी पार्टी को जोड़ते हैं, तीसरी पार्टी को कहीं गठबंधन किया तो कहते नहीं चीफ मिनिस्टर मुझे बनना है, आप नहीं बन सकते। जैसे महाराष्ट्र में खेल हुआ, ठीक है ना, नीतीश कुमार आप देख रहे हैं बिहार में कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन चीफ मिनिस्टर रहना है। तो ये खेल तो आप इस तरह से जानते हैं। ये जन लोकतंत्र क्या है? जन लोकतंत्र वो चीज है जो हम ये जो पावर जो सेंटर है, शक्ति का जो केंद्र है, वो पार्टी हाईकमान, अब जो हमारी पॉलिटिक्स है पार्टी हाईकमान सेंटर, पार्टी से कौन जो हाईकमान जो अप्रूव कर देगा वो उसको टिकट मिल जाएगा। इसमें जनता का कुछ है नहीं। तो ये तो जो है वो उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं तो हमने इसके आगे जन लगा दिया। ऐसा लोकतंत्र जो जनता द्वारा डिसाइड किया जाए, नॉट पार्टी हाईकमान द्वारा। तो वो जो है वो जन लोकतंत्र है। अब इसमें जन लोकतंत्र में क्या है कि सब वाइड रेंजिंग जो है वो ये है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स, ये वो मैं आपको इसका जो है मैंने कहा आप ये कीजिए, मैं आपको जो है वो विजन डॉक्यूमेंट दूंगा, क्योंकि उसको बताने लगेगा तो शायद 3-4 घंटे 5 घंटे कम पड़ जाएंगे वन बाई वन। पर उसमें ये है कि जो पार्टी बनाने का अधिकार, जो पार्टी नहीं आपका सरकार बनाने का अधिकार जो है वो पार्टी के हाथ में नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट पार्टी का, ये जो है वो जनता डिसाइड करेगी अपने वोट से। मोदी का कार्यकाल किस तरह से देखती है आपकी पार्टी? मोदी का कार्यकाल मैंने कहा ना, हम कांग्रेस और बीजेपी में ये नहीं करते। वो 19-20 का फर्क है, एक बड़ा चोर एक छोटा चोर। चोरियां हो रही है, मोदी पर्सनली आई डोंट ब्लेम हिम, जिसने पैसा खाया, लेकिन अदरवाइज जो सिस्टम में जो ये हो रहा है वो तो चल रहा है। पहले जो है वो 30,000 रहते हुए अभी बोलते चल 18 ही दे दिया, 15 ही दे दिया। आपको जो एक करना घर के पैसे मिल रहे हैं उसमें पैसे दे रहे हैं। जो अब मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में मैं पन्ना में था, तो मेरे साथ जो दूसरे थे वो बैंक मैनेजर से बात करें, साहब वो 10,000 जो लोन मिल रहा है इस पर जो है वो इंडस्ट्री लगाने के लिए मिलेगा। बोले आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी है तो कुछ एक कोलेट्रल देने के लिए? बोला भाई मेरे पास तो नहीं, मेरे फादर के नाम पे हो तो सारी। और वो बोला कि कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोला नहीं आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरे जो फोटो में बैठे थे उन्होंने सुन लिया, मेरे साहब आप सच में इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बोले हाँ। फिर नहीं मिलेगा। हम सिर्फ चंडीगढ़ से ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आज की डेट में हम पूरे देश में 17 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 1, चंडीगढ़ से 1, मध्य प्रदेश से 2 और 10 सीटें जो है वो महाराष्ट्र से लड़ रही हैं। हमने पार्टी 2011 में बनाई थी और हम काफ़ी स्टेट्स में जो है, हालांकि हमने पूरा जो है वो चुनाव नहीं लड़ी, जितनी सीटें होती है स्टेट में, बेसिकली की लैक ऑफ फाइनेंसिस। हमने किसी से चंदा नहीं मांगा आज तक एक नया पैसा, लेकिन आज से 1 अप्रैल 2024 आपके माध्यम से भी और ये भी कह रहे हैं क्या कि हम अभी जो है वो चंदा भी मांगेंगे जो देना चाहें। हम ज़्यादा बिलीव करते क्राउड फंडिंग। कहीं से ऑफर भी आए कि भाई चुनाव कैसे लड़ते हैं, पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि जब आप किसी से मोटा पैसा लेंगे तो फिर उनके साथ में नीचे एक पर्ची और लिख के आते हैं कि हमारे लिए क्या करना है। हम नहीं चाहते कि हम जो है वो ये बने जिसका आज हंगामा चल रहा है देश में, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये वो। नॉट चुनावी फंडिंग तो पहले से होती है, पहले वो ब्लैक में पैसा चलता था, अभी वो थोड़ा सा व्हाइट में आने शुरू हुआ तो आज सबको दिखने लगा। पहले दिखता नहीं था किसी को, लेकिन होता है हमेशा ही है। तो इसके बारे में हमें तो बच्चों सारे देशों में होता दुनिया के, क्योंकि कहीं भी कोई भी काम करना है पैसा तो चाहिए उसके लिए। चाहे प्रेस क्लब में आना है आपके लिए मेरे लिए बिना माया के काम नहीं करता। तो हमें इस बात को ये करना कि ये सही हुआ या गलत हुआ, पैसा आया वो इशू नहीं है, सही है या गलत है वो इशू। तो चुनावी विचार सर समस्याएं सिर्फ चंडीगढ़ की नहीं है, समस्याएं पूरे देश की है। और देश में आप देख रहे हैं रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी हिमाचल में देख लिया आप लोगों ने कि जो है वो क्रॉस वोटिंग होगी, अब ये हो गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनको जो एक्सपेल कर दिया, और जो इंडिपेंडेंट जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है।
ये हम लोगों ने खेल बना रखा है इसको, हैं? जो म्यूजिकल चेयर जिसको बोलते हैं, राजनीतिक म्यूजिकल चेयर। और ये चीज अभी नहीं हुई है, ये जब से जो है वो हम ये हुए 47 से और इलेक्शन शुरू हुए 52 में, तब से ये खेल चल रहा है। एक टाइम था, आप लोगों ने आया राम गया राम का सुना होगा हरियाणा में, एक दिन में 7 बार फ्लोर क्रॉस किया था इधर से इधर। तो ये खेल पुराना है, और ये जो है वो ये खेल जो है ये हमारी और आपकी या पॉलिटिशियन की गलती नहीं है। हम पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, हम किसी को गाली देते हैं, ये नहीं हो रहा, ये ना। ये जो खेल है वो हमारे संविधान में जो है वो एम्बेडेड है, जिसके तहत ये खेला जाता है। कोई कहता है संविधान का जो है मर्डर हो रहा है, कोई कहता है डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, किसी का मर्डर नहीं हो रहा। जब 2016 में उत्तराखंड में जो है वो अपना हरीश रावत की सरकार जो है गिरी, 12 लोगों ने जो ये करके, तो मीडिया वाला आप जैसे बोले सब संविधान का जो है वो मर्डर हो रहा है। मैंने कहा मर्डर का संविधान तो फल फूल रहा है। मैंने कहा ये जो हो रहा है वो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो हो रहा है तो फल फूल रहा है। ये समस्या जो है सारी हमारे देश में 80% समस्या जो है हमारी संसदीय लोकतंत्र की समस्या है।